ये कली ने क्या कर दिया? क्या सचमुच उसने वेद को दूध में जहर मिलाकर मार डाला? अब वो आरती के साथ क्या करने वाली है? इस एपिसोड की डेली अपडेट जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें एंड मुझे हाइप जरूर दें। तो चलिए अब फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि आपने देखा, साधिका अभय के साथ अंजलि के घर पर जाती है। अभय सिंह अंजलि को कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अंजलि कहती है, ये ऐसा कभी नहीं हो सकता। अभय अंजलि से कहता है, याद करो तुम जब तुमने मुझे फोन पर आई लव यू बोला था। अंजलि कहती है, वो तब की बात थी जब आप मेरी बहन के साथ नहीं थे। मुझे नहीं पता था कि आप मेरी बहन के साथ प्यार करते हैं। अभय सिंह अंजलि का हाथ पकड़ता है। अंजलि उसे कहती है, मेरा हाथ छोड़ो, तुम अच्छी तरह जानते हो कि कोर्ट में मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ। राधिका अंजलि से कहती है, इसमें बुराई ही क्या है? अभय भी अकेला है, अगर वो तुम्हारा भी अकेलापन दूर करना चाहता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अंजलि अभय सिंह से कहती है, तुम्हारी पत्नी गिनी सिंह है जो वो तुमसे बेहद प्यार करती है। अभय सिंह कहता है, मैं उसको डिवोर्स दे चुका हूँ। अंजलि कहती है, गलत काम है जे, उसे डिवोर्स देकर आपने उसे घर से बेघर कर दिया था और ये गलत काम किया है एडवोकेट राघव सिंह राजपूत ने। उन्होंने मेरे साथ अन्याय किया है और उन्होंने मेरे पति अमन सिंह राजपूत के साथ भी अन्याय किया है। गिनी सिंह राजपूत और आपके साथ भी अन्याय किया है। अंजलि उन्हें कहती है, आप यहाँ से चले जाइए। अंजलि उनके शगुन का सामान सारा बाहर फेंक देती है। अंजलि कहती है, ये हार मैं रख लेती हूँ। जब गिनी सिंह राजपूत उस घर में वापस आएगी तब मैं आपके हाथ से उसे ये हार पहनाऊंगी। मगर अभय सिंह इतना बेशर्म होता है, उसे अंजलि की एक बात भी समझ में नहीं आती। उसे वो फिर से कहने लग जाता है, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। अंजलि अपने गुस्से पर और कंट्रोल नहीं कर पाती और वो अभय सिंह के जोरदार चांटा टिका देती है। अभय सिंह कहता है, जितना जी चाहे उतना मारो, लेकिन ये सच है, मैं शादी तो तुमसे ही करूंगा। अंजलि प्रदीप और स्टेफनी भैया से कहती है, अगर ये अपने आप यहाँ से जाते हैं तो ठीक है, वरना आप बस्ती वालों को बुला कर लाइए और इन्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकलवा दीजिए। राधिका अंजलि को कहती है, तुम अपमान कर रही हो हमारा। तुम याद रखना, जिस लगन में गिनी सिंह राजपूत की दामोदर मजूमदार के साथ शादी होगी, उसी लगन में ही तुम्हारी और अभय सिंह की शादी होगी। ये कहकर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी अंजलि को किसी का फोन आता है। उसे पता चलता है कि वेद को जहर दे दिया है, वो हॉस्पिटल में है और आरती मिसिंग है। ये सुनते ही अंजलि बहुत घबरा जाती है। आगे हम देखते हैं, भजन सिंह आरती को गाड़ी में कहीं ले जा रहा होता है और अंजलि सीधा सूर्यवंशियों के घर में पहुंच जाती है। वो घूंघट ओढ़े महिलाओं को देखती है कि कहीं इसमें कली तो नहीं है। अंजलि सूर्यवंशी से पूछती है, कैसे हुआ ये सब? सूर्यवंशी कहता है, मैं चाचा ससुर हूँ, भला मैं सुहाग रात के कमरे में कैसे जा सकता हूँ? मुझे क्या पता वहाँ पर क्या हुआ, इतना तो आपको समझ जाना चाहिए एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अंजलि प्रताप से पूछती है, क्या आपको कुछ पता है? वो भी कह देता है, नहीं, जब मैं वेद के कमरे में अंदर गया तो देखा मैंने वेद की हालत बहुत ही नाजुक है और उसके मुंह से खून आ रहा था। मुझसे जितना जल्दी हो सका हम उसे हॉस्पिटल में लेकर चले गए। अंजलि सोनल से भी पूछती है। सोनल कहती है कि भैया अभी हॉस्पिटल में है, डॉक्टर ने उन्हें 72 घंटों का टाइम दिया है, अभी उनके ऊपर से खतरा टला नहीं है। अंजलि उन सबको कहती है, मुझे पता है वेद को क्या हुआ है, लेकिन आरती कहाँ है? आगे हम देखते हैं, भजन सिंह को युवराज सिंह का फोन आता है। वो पूछता है कि क्या खबर है, तुमने उस आरती को उठा लिया क्या? भजन सिंह कहता है, हाँ। युवराज सिंह कहता है, बहुत ही बढ़िया किया तुमने। अब तुम एक काम करो, उसे ऐसी जगह पहुंचाओ जहां से वो कभी भी वापस ना आए। तुम उसे वहां पर भेजो जहां पर जाने का रास्ता हो मगर वापस आने का कोई ना हो। युवराज सिंह भजन सिंह से कहता है, तुम एक बात याद रखना, उस अंजलि की जिंदगी सिर्फ आरती के इर्द गिर्द है। अगर आरती नहीं रहेगी तो अंजलि खुद खत्म हो जाएगी। फिर वो अंजलि मेरे सामने घुटनों के बल आएगी और मुझसे माफी मांगेगी। फिर मैं जैसे अमन सिंह राजपूत को मारा था वैसे ही उस अंजलि को मारूंगा। आगे हम देखते हैं, एसीपी सर कहते हैं, अग्निशिखा आगे के दरवाजे से कोई भी बाहर नहीं निकला है, मैंने खुद तहकीकात की है, मेरे साथ ये लोकल थाने के ऑफिसर भी थे। अंजलि उन्हें कहती है, क्या बोल रहे हैं आप सर, फिर आरती कहाँ गई? एसीपी सर सूर्यवंशियों से पूछते हैं, क्या घर के पीछे भी कोई दरवाजा है? वो कुछ नहीं बोलते मगर घूंघट ओढ़े एक महिला कहती है, हाँ है। एसीपी सर पुलिस को लेकर वो दरवाजा देखने चले जाते हैं। अंजलि सूर्यवंशियों को कहती है, मुझे सुहागरात का कमरा देखना है। सोनल उसे उस कमरे में ले जाती है। तभी सूर्यवंशी को युवराज सिंह का फोन आ जाता है। वो कहता है, कली ने अपना काम कर दिया, बाकी का काम आप मैनेज कर लो। सूर्यवंशी युवराज सिंह को कहता है, तुम अभी फोन रखो, पुलिस ने घेर रखा है घर को और वो एसीपी सर लोकल पुलिस ऑफिसर के साथ आए हुए हैं और वो तुम्हारी एडवोकेट अंजलि अवस्थी, वो बहुत ही तेज तर्रार है, उसकी सेक्स सेंस बहुत ही
तेज है। उसके बाद सूर्यवंशी फोन को काट देता है। अभी वहाँ पर महक आ जाती है। वो युवराज सिंह से पूछती है किससे बात कर रहे थे तुम। युवराज सिंह बात को पलटता है। वो कहता है अपने बिजनेस पार्टनर से मैं बात कर रहा था। महक अपने पति की हरकतों को अच्छी तरह जानती है। वो कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। महक उसके हाथ से फोन छीनती है और कहती है कि मुझे दिखाओ, मगर युवराज सिंह उससे हाथ छुड़ाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी राघव सिंह जी आ जाते हैं। वो महक से पूछते हैं कि क्या हुआ। महक कहती है आपके दामाद इस वक्त किसी से बात कर रहे थे। राघव सिंह कहते हैं किसी क्लाइंट से बात कर रहा होगा, इतना बड़ा बिजनेस संभालता है ना वो। महक अपने पापा को कहती है आपको भी पता है इतनी रात को बिजनेस की बातें कोई नहीं होती हैं, खास तौर पर वो बिजनेस जो आपके दामाद करते हैं। महक कहती है पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ तो नहीं है। अभी वहाँ पर सादिका, अभय और वैभव आ जाते हैं। महक उनसे पूछती है आप लोग कहाँ से आ रहे हैं। राघव सिंह कहते हैं तुम्हें नहीं पता क्या, हमारा भाई अंजलि से शादी करना चाहता है। आगे हम देखते हैं अंजलि उस गिलास को ध्यान से देखती है जिसमें वेद ने दूध पिया था। तभी वहाँ पर एसीपी सर आते हैं। वो कहते हैं पीछे एक दरवाजा है, शायद वहाँ से कोई निकला हो, लेकिन अंजलि कोई भी जवाब नहीं देती। एसीपी सर पूछते हैं जी क्या देख रही हैं आप। अंजलि उनको कहती है इसमें केसर और हल्दी वाला दूध है। सुहाग रात की रीति के अनुसार पत्नी ये दूध अपने पति को पिलाती है और डॉक्टर ने ये कहा है कि वेद के पेट में जहर मिला है। इसका मतलब ये है ये दूध पीने के बाद ही वेद की तबीयत खराब हो गई। उसके बाद सब लोग मिलकर वेद को हॉस्पिटल ले गए, मगर आरती हॉस्पिटल में क्यों नहीं पहुंची। आखिर आरती है कहाँ। आगे हम देखते हैं अंजलि राघव सिंह को फोन करती है, लेकिन वहाँ पर राघव सिंह गिनी से बात करते हैं। गिनी उनको कहती है दामोदर मजूमदार से मेरी शादी हो रही है, पता है ना आपको क्या। राघव सिंह उसे कहते हैं जो जी में आए वो करो, मुझे फोन क्यों कर रही हो। गिनी कहती है तुम्हारा बेटा अभय सिंह, उसका अंजलि के साथ नाजायज संबंध है ना। राघव सिंह कहते हैं मेरे बेटे का रिश्ता जायज है, उसका तुम्हारे साथ डिवोर्स हो चुका है। गिनी ये बात सुनकर भड़क जाती है। वो कहती है किस डिवोर्स की बात कर रहे हैं आप, मुझे आपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। गिनी कहती है अंजलि को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, उसके साथ मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगी। वहाँ पर अंजलि फोन कर रही होती है। वो कहती है कि राघव सिंह का फोन बिजी आ रहा है। राघव सिंह देखते हैं कि किसी की कॉल आ रही है। वो गिनी को कहते हैं अब तुम फोन रखो, और वो अंजलि का फोन उठा लेते हैं। अंजलि उनको बताती है कि वेद बहुत सीरियस है, उसको किसी ने जहर दे दिया है, वो बहुत ही सीरियस है और आरती मिसिंग है। राघव सिंह कहते हैं क्या हुआ, आरती मिसिंग है। तभी वहाँ पर पद्मा आ जाती है। वो कहती है वकील बाबू क्या हुआ है, कौन है फोन पर। वो उसे कहते हैं कि अंजलि है। पद्मा उन्हें कहती है मुझे फोन दीजिए, मैं बात करना चाहती हूँ। पद्मा अंजलि को कहती है क्या हुआ वकील दीदी, आरती मिल नहीं रही है। मुझे पूरा यकीन है इन लोगों ने उसका चालान कर दिया होगा। आप अभी के अभी उदय प्रताप और सोनल राजवंशी को पकड़ लीजिए और इतना मारिए इनको, और युवराज सिंह भी इन सब के साथ मिला हुआ है। महक पद्मा को कहती है जी क्या बोल रही हो तुम। राधिका भी पद्मा को कहती है क्या बकवास कर रही हो तुम एक मेड हो, मेड की तरह रहो, चुप रहो तुम। लेकिन पद्मा भी उसे कह देती है आप चुप रहो। राधिका पद्मा को कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत। पद्मा साधिका को कहती है बहुत कुछ सहन कर लिया हमने। पद्मा फिर से कहती है वकील दीदी इन सबको पकड़कर थाने ले जाइए, 4 डंडे पड़ेंगे, सब कुछ बक देंगे। साधिका पद्मा के थप्पड़ मारने लगती है, लेकिन पद्मा उसका हाथ रोक लेती है। पद्मा एक पल में ही साधिका का सारा घमंड चूर चूर कर देती है। पद्मा उसे कहती है हाथ मत उठाना वरना सर्वनाश हो जाएगा, फिर मत कहना कि मैंने आपके घर का नमक खाया है और उसका मोल अदा नहीं किया मैंने। तेरे पास भी 2 हाथ हैं जो जिंदगी से लड़ते लड़ते बहुत मजबूत हो गए हैं। एक पद्मा को कहती है तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें पता भी है। पद्मा उसे भी कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये सब लोग मिलकर वकील दीदी को मारना चाहते हैं। वे सिंह कहता है लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं अंजलि को सम्मान देना चाहता हूँ। पद्मा उसे भी कह देती है छोड़िए, आप क्या नारी का सम्मान करेंगे। यही बात वकील दीदी की, वो आपके साथ शादी कभी नहीं करेंगी। वहाँ अंजलि एसीपी सर को कहती है गिलास चेक करवाइए, हम भी देखें कि किस तरह की जहर है। अंजलि डंके की चोट पर कह देती है मैं भी देखूं किसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरी बेटी को अगवा कर सके। तो दोस्तों यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। एपिसोड आज थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन मजा तो फुल स्टोरी देखने में आता है। नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट लेकर हाजिर होंगे, तो कल मिलते हैं।